आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। ब्लैक डायमंड की नगरी टंडवा में नक्सलियों को बड़ा झटका। सब जोनल कमांडर समेत 5 नक्सली गिरफ्तार। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने सड़क की दी सौगात। मौके पर बीजेपी पर धर्म की सियासत करने का साधा निशाना। और बिहार में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार 3 दोस्तों की अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। भागलपुर के भोलानाथ पुल के पास रेल प्रशासन शिफ्ट कराए पाइप। लोगों की शिकायत के बाद मेयर वसुंधरा लाल ने लिया एक्शन। चतरा जिले के ब्लैक डायमंड की नगरी टंडवा में आतंक का पर्याय बन चुके टीएसपीसी नक्सलियों को पुलिस ने एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। विकास योजनाओं में लेवी और रंगदारी की मांग को लेकर आगजनी और मारपीट की घटना को अंजाम देकर कंपनियों और संवेदकों से रंगदारी और लेवी की मांग की फिराक में जुटे टीएसपीसी सब जोनल कमांडर ने 5 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने अब धर दबोचा है। एसपी ने कक्षा में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस कप्तान राकेश रंजन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से राइफल, 2 देशी पिस्टल, 5 चक्र जिंदा गोली, 9 mm की 3 चक्र जिंदा गोली, 1 एयर पिस्टल, 6 मोबाइल फोन, 2 धारदार चाकू, 18 पीस नक्सली पर्चे और पर्चा लिखने में इस्तेमाल किए जाने वाले मार्कर उनसे बरामद किए गए हैं। टंडवा एवं आसपास के क्षेत्र में टीपीसी के एक प्रभाकर जी नाम के कमांडर के नाम से लगातार लेवी का डिमांड किया जा रहा था और धमकी दी जा रही थी। इस क्रम में दिसंबर महीने में टंडवा थाना क्षेत्र में एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में पानी के टैंकर में आग भी लगाया गया था। इन सभी कांडों का अनुसंधान चतरा पुलिस लगातार कर रही थी। इंस्पेक्टर टंडवा विजय के नेतृत्व में एक टीम जो लगातार कार्य कर रही थी। अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने इस टीपीसी के कमांडर प्रभाकर को पकड़ने में सफलता पाई है और इसके अलावा इसके 4 अन्य सहयोगियों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 1 राइफल, 2 पिस्टल, 1 एयर पिस्टल, कुछ गोलियां, कुछ नक्सल पर्चे अन्य सामान जो बरामद हुई है। फर्दर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। टंडवा एवं आसपास के क्षेत्र में टीपीसी के एक प्रभाकर जी नाम के कमांडर के नाम से लगातार लेवी का डिमांड किया जा रहा था और धमकी दी जा रही थी। इस क्रम में दिसंबर महीने में टंडवा थाना क्षेत्र में एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में पानी के टैंकर में आग भी लगाया गया था। इन सभी कांडों का अनुसंधान चतरा पुलिस लगातार कर रही थी। इंस्पेक्टर टंडवा विजय के नेतृत्व में एक टीम जो लगातार कार्य कर रही थी। अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने इस टीपीसी कमांडर प्रभाकर को पकड़ने में सफलता पाई है और इसके अलावा इसके 4 अन्य सहयोगियों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 1 राइफल, 2 पिस्टल, 1 एयर पिस्टल, कुछ गोलियां, कुछ नक्सल पर्चे अन्य सामान जो बरामद हुई है। फर्दर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। टंडवा एवं आसपास के क्षेत्र में टीपीसी के एक प्रभाकर जी नाम के कमांडर के नाम से लगातार लेवी का डिमांड किया जा रहा था और धमकी दी जा रही थी। इस क्रम में दिसंबर महीने में टंडवा थाना क्षेत्र में एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में पानी के टैंकर में आग भी लगाया गया था। इन सभी चतरा पुलिस ने पोस्ते की खेती करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी लव कुमार ने बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना के मुताबिक आरोपियों के घर पर वहां पर छापेमारी की गई। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ चतरा पुलिस ने अब लोगों से अपील भी की है, ना किसी को खेती करने दे और ना ही खुद करे। कानून अपने हाथ में ना ले, क्योंकि पोस्ते की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती है। आसपास के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिस गांव में अफीम की खेती की जाती है उस गांव में आसपास के इलाकों में भी और बच्चों पर भी बेहद बुरा असर पड़ता है। चतरा के निर्देशन अनुसार आज एक विशेष छापामारी अभियान चलाया गया था, जिससे प्रतापपुर थाना कांड संख्या 21-20, 27-21, 28-21 में कुल 7 अफीम की खेती करने वाले लोगों को गिरफ्तारी किया गया है। साथ ही उत्पाद अधिनियम के तहत एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुआ है इस थाना क्षेत्र में हुआ होगा। गिरफ्तार व्यक्तियों में नारो भारती है, सुरेश महतो है, ननकू गंजू है, महेंद्र गंजू है, गुल्टू गंजू है, अमरीश प्रजापति हैं, बीरेन उर्फ वीरेंद्र हैं, मोदी यादव हैं।
अफीम की खेती करने वालों के लिए कोई संदेश सर? हाँ, अफीम की खेती करने क्षेत्र के लोगों से मेरा यही अनुरोध होगा कि अफीम की खेती से बचें। अगर कहीं खेती होता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। इस अभियान में कौन कौन लोग शामिल? इस अभियान में मैं पुण्य लव कुमार, पुण्य रामवृक्ष राम, पुण्य निताई चंद्र साहा, पुण्य जितेंद्र उरांव, पुण्य सत्यवान कुमकार, पुण्य अखिलेश कुमार यादव। पुलिस चतरा के टंडवा थाना पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने की जुगत में जुट्टू अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर से थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह को मिली खबर के मुताबिक वहां पर छापेमारी की गई। टीम ने थाना इलाके के कसियाडी गांव में देसी कट्टे के साथ 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। अपराध कर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में कसियाडी आम्रपाली इलाके में गश्ती कर रहे थे। इस दौरान पुलिस की टीम पहुंची और मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों में से एक रामगढ़ जिले का रहने वाला है, दूसरा चतरा के सिमरिया थाना इलाके का ही रहने वाला है। शाम में संध्या करीब 6:15 बजे आम्रपाली पिकेट पर प्रतिनियुक्त सहनी गणेश साहू और उपेंद्र नारायण सिंह द्वारा सशस्त्र बल के साथ है सो वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान कसियाडी के पास बाना बस्ती के निकट रोड पर एक मोटरसाइकिल अपाची मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से तलाशी लेने में एक देसी कट्टा तथा 2 जिंदा कारतूस तथा उनके पास से 2 मोबाइल बरामद किया गया। ये एक इनमें से रामगढ़ जिला का तथा दूसरा सिमरिया थाना अंतर्गत का रहने वाला है। जो बेरमो अनुमंडल मुख्यालय कार्यालय तनुघाट के समीप बेरमो जिला बनाव को लेकर 22वें दिन भी धरना जारी रहा। धरने पर बैठे जिला बनाव संघर्ष समिति के संयोजक संतोष नायक का धरना आज जारी रहा। 32वें दिन बेरमो को जिला बनाव को लेकर रामचंद्र ठाकुर सीपीएम के राज्य स्तरीय अधिकारी ने नैतिक समर्थन दिया। ठाकुर ने कहा कि 51 साल बीत जाने के बाद भी जिला नहीं बन पाया बेरमो। ये बेरमो अनुमंडल के साथ साथ यहाँ के लोगों की भी बदकिस्मती है। वहीं लोगों में से सचिव प्रोफेसर शशि भूषण प्रजापति ने कहा, बुद्धिजीवी मंच के सचिव हैं, उन्होंने कहा कि इस मंच को मेरे मंच के द्वारा भी पूर्ण समर्थन दिया जाता है। मेरा मानना है कि जितना छोटा राज्य, जितना छोटा जिला, जितना छोटा प्रखंड और जितना छोटी पंचायत होगी उतना ही इलाके का विकास होगा। साथ हम लोग झारखंड राज्य का आंदोलन में शरीक थे और ख़ासकर मैं झारखंड बुद्धिजीवी मंच का महासचिव भी हूँ। झारखंड आंदोलन के लिए हम लोगों ने अपना नौकरी तक का त्याग किया था। हम लोग का एक ही कल्पना था कि छोटा राज्य, छोटा जिला, छोटा पंचायत बने ताकि सरकारी तंत्र डोर टू डोर जा सके। और छोटा जिला का महत्व इसलिए है कि हमारे गरीब गुरुआ जो व्यक्ति हैं वो अपना सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा को लेने के लिए पैदल भी जा सके और सत्तू मार भात खा के अपना न्याय प्रणाली को भी सुविधा के साथ ले सके। विकास के इन्हें छोटे जिले का बहुत बड़ा महत्व है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि जिस झारखंड के लिए आज जो महामहिम हमारे राज्यपाल हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि छोटे राज्य का कल्पना क्यों। छोटे राज्य का कल्पना इसलिए था कि बिहार के समय में हमारे क्षेत्र का काफ़ी दोहन हुआ और जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना इलाके के मुर्गाडीह के नजदीक पुलिया के डायवर्जन को तोड़ते हुए ट्रक की चपेट में आने से श्यामलाल मरांडी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित गांव वालों ने गोविंदपुर साहिबगंज सड़क को जाम कर दिया। सूचना पाकर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मौके पर पहुंचे
और घंटों की बातचीत के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव, अंचलाधिकारी शफी आलम, थाना प्रभारी दिलीप कुमार और विधायक ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का यकीन दिलाया। साथ ही सरकारी योजना जैसे वृद्धा पेंशन, अंबेडकर आवास और मृतक के बेटे को विधायक के प्रयास से एक निजी कंपनी में काम दिलाने का भी यकीन दिलाया। साथ ही विधायक ने पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये नकद राशि और बीडीओ और थाना प्रभारी ने भी 10,000 का आर्थिक सहयोग दिया। मुखिया के हाथ परिजनों को ये रकम दी गई। मौके पर मुखिया वीरेंद्र प्रताप हेम्ब्रम, पंचायत समिति सदस्य और दर्जनों लोग मौजूद रहे। और वो अपने पीछे 3 बेटा और 3 बेटी की छोड़ी चला गया। 3 बेटी की छोड़ी चला गया। बुढ़ी माँ बाप है, माँ बाप नहीं है। एक सिंगल व्यक्ति था, वो आश्रित था, अपने परिवार को देखता था। काफी दुखद घटना है और सूचना मिलते ही हमारा पूरा जिला प्रशासन और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया साहब हैं और हमारे समिति साहब हैं, हमारे सब लड़के लोग, भाई लोग हैं यहाँ, सब लोगों ने उस परिवार के लिए एक होकर यहाँ धरना दिया, जाम किया और ये बातें आ रही थी कि पोस्टमार्टम आज नहीं करेंगे। तो हमने डीसी को फ़ोन लगाया और धनबाद डीसी से भी मेरी वार्ता हुई और जामताड़ा डीसी से भी वार्ता हुई। हमने कहा रविवार इसका मतलब क्या, पोस्टमार्टम नहीं कराएगा तो जाम रहेगा। तो आनंद फानंद में पोस्टमार्टम भी हो गया है, बॉडी आ रहा है। बोकारो जिले के पेटरवार ब्लॉक के तहत तेनुघाट और अर्जुआ पंचायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत कलश को तेनुघाट एफ टाइप चौक स्थित दुर्गा मंडप से विधिवत पूजा अर्चना आचार्य बलदेव मिश्रा के द्वारा कराकर जय श्री राम के जयकारे से दुर्गा मंडप परिसर से गुंजायमान होकर तेनुघाट पंचायत के अलग अलग रास्तों से उसे निकाला गया, जिसमें लगभग सैकड़ों महिला पुरुष इस शोभा यात्रा में शामिल रहे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए तेनुघाट और अर्जुआ पंचायत के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी ग्रामीणों को इस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में आरएसएस के अजीत कुमार लोहानी ने कहा कि पूजित अक्षत कलश राम जन्मभूमि अयोध्या से आया है। इसका 31 दिसंबर तक प्रत्येक मंदिर में पूजा अर्चना किया जा रहा है। के बाद ये दिन पाया है। आज हम लोग यहाँ पर पेटरवार प्रखंड के अंतर्गत यहाँ तेनुघाट, छपरगढ़ा, घरवाटांड सब जगह पर यह अक्षत वितरण एवं निमंत्रण वाला कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और सब लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने बहुत साथ दिया इसमें। हम लोग का 4,000 लोगों करीब करीब बांटा गया होगा। ये पेटरवार पंचायत के बुंडू है, चंद्रपुरा है, पेटरवार प्रखंड का है उसमें, और सदमा है, घरवाटांड है, छपरगढ़ा है, तेनुघाट है, अर्जुआ है, उधर सब दारिद है, उत्तरसरा, इस जगह सब कार्यक्रम चल रहा है। इसका लोगों को, हिंदुओं को जागृत करना है और जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है 500 साल की, उसका भी ये शुभ दिन आया है हम लोगों को। इसलिए सब लोगों को मिल के सब में उत्साह है की लड़ाई के बाद ये दिन पाया है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बुधड़ी पेट्रोल पंप से मुस्लिम टोला तक फीता काटकर सड़क का शिलान्यास किया। मौके पर विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वाले मुझे धर्म से जोड़ते हैं, मैं राजनीति में लोगों के विकास करने के लिए आया हूं। आगे विधायक ने कहा कि चुनाव के पहले मैं यहां बुधड़ी आया था, किसी ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि इरफान अंसारी ने एक शख्स का हाथ तोड़ दिया। वो शख्स झूठी पट्टी बांध कर आ गया था। उस समय मैं समझ गया था कि जामताड़ा गलत दिशा में जा रहा है। आज मैं सभी लोगों को विकास उनका कर रहा हूं, बिना किसी भेदभाव के। यहाँ के वार्ड के या पंचायत के या गांव के या ये सड़क जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क था और यहाँ के लोग आए थे हमारे पास और सभी ने एक स्वर में कहा था कि विधायक जी ये सड़क आप बनवा दीजिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी दिक्कत होता है, बाल बच्चों को दिक्कत होता है, माताओं को दिक्कत होता है, बहनों को दिक्कत होता है। जब बीमारी हो जाता है तो इतना ख़राब सड़क, बताइए, शहर से सटा हुआ क्षेत्र और वहाँ सड़क ना बने। तो हमने कहा था कि नहीं, अब बुधड़ी जब ही आऊँगा जब मैं सड़क बना दूँगा।
तो मैं ये सड़क दे दिया था और मैंने कहा था कि चलिए भाई नए साल के रूप में नया तोहफा मैं दूं यहाँ के लोगों को। तो नए साल की शुरुआत में मैंने ये सड़क दिया है। निश्चित तौर पर भागलपुर सुल्तानगंज के सब्जी मंडी चौक बाजार में सड़क निर्माण कार्य होने पर सप्लाई पानी की पाइप फटने पर 20 दिनों से लोगों को वहां पर पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य होने पर सप्लाई पाइप फटने पर हम लोगों को पानी से वंचित रहना पड़ रहा है। नगर परिषद सुल्तानगंज दफ्तर में कार्यपालक अधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव को भी आवेदन दिया गया है। हाँ, कितने दिन से? आज महीनों हो चला हाल के, जब से कवा दिया तब से पानी की समस्या है। आप लोगों ने शिकायत किया? शिकायत किया तो बोला 2 दिन के बाद अब पानी मिल जाएगा। तो कौन कहा था? राजकुमार गुड्डू। तो क्या हुआ? कहाँ कुछ हुआ, आश्वासन खाली मिला और कुछ नहीं मिला। काम नहीं कर रहा है? कहाँ कुछ हो रहा है, काम नहीं कर रहा है? नहीं, पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आप लोग कहाँ से ला रहे हैं पानी? पानी जो इधर से उधर से वहाँ से कभी ठोकरवाड़ी से दूर से लाना पड़ रहा है? लाना पड़ रहा है। काफी परेशानी है? बहुत परेशान है। क्या नाम हुआ? बस इतने बोलिए ना, दूसरे जगह पानी लाना पड़ता है दिक्कतदारी में। कहाँ पर गिर जाए, कहाँ पर हट पड़ेगा पता नहीं चलता है। इतना दिक्कत है, पानी पीने नहीं घर में, और क्या बोले आपको। काफी समस्या हो रही है। तो इसमें कोई शख्स है थोड़े, आप लोग तो नजर सामने में नजर देखे रहे हैं, सब डिस्टर्ब है, कोई पानी नहीं है। आश्वासन मिला था ना आप लोग? अरे वो आश्वासन तो मिला तो कहाँ हुआ, काम कहाँ किए इन लोग? काम नहीं कर रहा है? कर रहे हैं अभी। भागलपुर भोलानाथ पुल के पास लगातार कई दिनों से जल जमाव के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत आम लोगों के द्वारा मेयर से की गई। इसके बाद मेयर के द्वारा आज मौका वारदात पर पहुंचकर उसका जायजा लिया गया। जल जमाव की समस्या को लेकर जल नल शाखा के कर्मी को इसी ठीक करने को लेकर निर्देश दिया गया था। जो लीकेज था, पाइप में लीकेज था बहुत, वहाँ पे जल जमाव की स्थिति हो गई थी, चलना दुभर हो गया था। तो उसी के निरीक्षण के लिए गई थी मैं, और कल भी मुझे पता चला था, तो मैं यहाँ पे जो जलकल शाखा के प्रभारी हैं जयप्रकाश जी, उनको निर्देशित की थी कि वहाँ जाके देखें और उसको ठीक कराएं। तो कल उन्होंने ठीक करा दिया है। ये टेम्पररी ठीक करना हुआ, और अभी जो वहाँ पे पुल बनना है, वो जो ओवरफ्लाई बन रहा है, भारी वाहनों का आवाजाही वहाँ पे होते रहता है, तो हमको लगता है कि फिर वो किसी न किसी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो उसके तहत रेलवे को एक लेटर गया है निगम की तरफ से कि आप जो पाइपलाइन है उसको शिफ्ट करा दें, और आप अपने स्तर से उसको शिफ्ट कराएं, नहीं तो निगम कराएगी। और यदि निगम कराएगी तो उसके लिए आपको उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने स्तर से उस पाइप। और बिहार के भागलपुर में लगातार रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार ने एक बार फिर 3 युवकों की जान ले ली है। ताज़ा मामला भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला का है, जहां पर सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जहां एक बाइक पर सवार होकर 3 दोस्त अपने एक तीसरे चौथे दोस्त की जन्मदिन पार्टी के लिए नवगछिया के मकनपुर चौक आए थे। वहां से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ब्लैक डायमंड की नगरी टंडवा में नक्सलियों को बड़ा झटका, सब जोनल कमांडर समेत 5 नक्सली किए गए गिरफ्तार। विधायक इरफान अंसारी ने सड़क का किया शिलान्यास, मौके पर बीजेपी पर धर्म की सियासत करने का साधा निशान। और बिहार में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार 3 दोस्तों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। भोलानाथ पुल के पास रेल प्रशासन शिफ्ट कराए पाइप, लोगों की शिकायत के बाद मेयर वसुंधरा लाल ने लिया एक्शन। मुसफ जोहार के जरिए से रियासत झारखंड की खबरें देख रहे थे आप। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे मुंसिफ टीवी न्यूज।